हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के बारे में। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है। इन द फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपके पास फिगर है। ओके, E is the point on the side CB. E is the point on side CB. Okay, produced of an isosceles triangle. ये isosceles triangle है, इसके साइड को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। ABC with AB is equals to AC, और साइड AB जो है वो AC के इक्वल आपको गिवन है, राइट। AD is perpendicular on BC. EF is perpendicular on AC. ये आपको गिवन है, ठीक है। तो ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC पे, और जो EF है ये परपेंडिकुलर है AC पे। ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC हमारे पास सिमिलर है ट्रायंगल ECF के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आइसोसेलेस गिवन है, एक चीज़ तो हमें ये गिवन ही है। दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर साइड इक्वल है AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, इट मीन्स एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B। opposite angles of equal sides are equal, ठीक है। ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, नाउ इन हमें जो प्रूव करना है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज हमारे पास हो जाएगी एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B। ओके, ये हमने ऊपर से यहाँ से लिख दिया, आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड अब, ठीक है। दूसरी 90 डिग्री का एंगल है, कौन सा, एंगल D और एंगल F, ठीक है। तो ADB इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास EFC, ईच 90 डिग्री। नाउ कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, दो एंगल निकल के आ गए हैं आपके पास। यहाँ से ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया है। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD मीडियन है ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ एंड QR, ठीक है, PQ और QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। AD की कॉरेस्पॉन्डिंग ये है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, कि ये जो ABC है ये सिमिलर है किसके, PQR के। ओके, तो चलिए मीडियन है ये हमारे पास, तो ऑब्वियसली इसे क्या करेगा, हाफ में डिवाइड कर देगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही चीज हम निकाल लेंगे। मीडियन इक्वली डिवाइड्स द opposite side, ओके। BD इज इक्वल्स टू BC बाय 2। ये जो BD है ये हाफ हो जाएगी पूरी BC का, ठीक है। और यह से इसी तरीके से अगर मैं QM की बात करूं तो ये हाफ हो जाएगी QR का। अब सेम आपको गिवन है, प्रोपोर्शनल है इसकी सारी साइड्स इसके साथ, तो लिख दीजिए AB किसके लिए है, PQ के लिए, इक्वल्स टू, फिर है आपके पास BC कॉरेस्पॉन्डिंग टू QR। आफ्टर दैट आपको बोला गया है AD PM, यही सारी साइड्स आपको बोली गई हैं, ठीक है। AB BC एंड AD, ओके। तो AB BC AD इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये साइड्स ले ली, और यहाँ लिख दीजिएगा गिवन, ये आपको क्या है, गिवन, ओके। नाउ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, ये जो BC है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1/2 से या तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस वाले फैक्टर को अगर मैं ऊपर और नीचे 1/2 और 1/2 से डिवाइड कर दूं तो इसका मीनिंग क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, इक्वल्स टू AD PM, ठीक है। ये Q है आपका। अब जो हाफ ऑफ BC है उसकी वैल्यू क्या है, BD है, तो यहाँ से ये टर्म आपकी क्या बन गई,
ए बी अपॉन पी क्यू, ओके, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, बी डी बन गया, और हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू एम बन गया, और ये हो गया आपका ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तो इट मीन्स ये आ गया अब आपके पास। नाउ कंसीडरिंग दिस, ठीक है, एक बार मैं इसे रब कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। चलिए, आपके पास आ चुका था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो हमने क्या किए हैं, कंसीडर किए, ठीक है। कौन कौन से, ए बी डी ये वाला, और इधर से पी क्यू एम ये वाला, बिकॉज इसी की हमने डायरेक्शंस ली हुई हैं यहाँ पर, ओके। ये हम प्रूव कर चुके हैं, आप लिख दीजिएगा या फिर इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू पी क्यू एम। एक सेकेंड, ये जो आपका ए बी डी पी क्यू एम है ये सिमिलर है, ये हमारे पास क्या है, सिमिलर। इसको लिख दीजिए ट्रायंगल पी क्यू एम, और यहाँ पे लिख दीजिए साइड 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 सिमिलैरिटी। हाउ, कैसे आएगा आपके पास ये, बिकॉज तीनों साइड्स यहाँ गिवन है आपको, यहाँ पर तीनों साइड्स देखिए, एक साइड ये, एक ये, एक ये, तीनों साइड से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, और इसे लिखने के बाद में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ए बी डी इक्वल्स टू पी क्यू एम, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर triangle in triangle ABC and triangle PQR। अब मैंने पूरा ले लिया है, अब मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, ये ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दो साइड कौन सी ले सकते हैं हम, ए बी पी क्यू ले सकते हैं, और बी सी और क्यू आर ले सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। और एंगल मैं कौन सा लूँगी, ए बी डी इज इक्वल्स टू पी क्यू एम, ओके। दो साइड एक एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सिमिलर, पी क्यू आर, सॉरी ए बी सी है ये, पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके। तो इस तरीके से प्रॉपरली इसे सॉल्व करना था। मैंने क्या किया है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मुझे गिवन था उसकी रेशो निकाली है। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, जो वो रेशो थी वहाँ से हम दूसरे ट्रायंगल पे आए, हाफ से डिवाइड करके हमारे पास ये टर्म आ गई। जो एंगल मुझे लेने थे वो सिमिलर कैसे आए, तीनों साइड से इक्वल आ गई, तो साइड साइड से सिमिलर आए, एंगल इक्वल निकाला, और ये एंगल हमें हेल्प करेगा पूरे कंप्लीट एंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, बिकॉज दो साइड थी, एक एंगल निकालना था, और वो एंगल निकालने के लिए मुझे दूसरे ट्रायंगल्स को प्रूव करना पड़ा, ओके। अगर आप किसी और मेथड से इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you so much.